सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। अभी मैं नहा के जस्ट मैंने घर के ये पजामा और स्वेटर डाल लिया क्योंकि ठंड हो रही है। दृश मम्मी ने सुला दिया। अब मैं जा रही हूँ एक बार आज बैंक, और मैंने एक रेड सूट स्टिच करवाया था, वो थोड़ा सा ढीला आया है तो वो भी सही करना देके आऊँगी। और मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये मैंने रेड सूट बनवाया है और ये मैं दुपट्टा लेके आई थी कल। अभी मैं इसकी पूरी लुक नहीं दिखा रही, जब पहनूंगी जब दिखाऊंगी। ये क्रेप में कौन सा कपड़ा है मम्मी? है शिमर का कपड़ा है। इसको किसके साथ वियर करूंगी ये मैं बाद में दिखाऊंगी। तो अभी मैं और लेट, क्योंकि 1 बजा हुआ है और फिर 2 बजे लंच हो जाएगा तो मैं फिर बैंक नहीं जा पाऊंगी, इसलिए बैंक चलती हूँ। और देखो मैंने आज कैदियों वाला पजामा पहन लिया, ये मेरे घर का पजामा है पर कोई नहीं। मम्मी मेरा पर्स निकाल लाना उधर से। सो गाइस बैंक चलते हैं और फिर आके एक बार दोबारा जाऊंगी आंटी के, क्योंकि मुझे 2 सूट सिलने दे के आने हैं। या एक काम करती हूँ, एक काम करती हूँ, अभी जाते हुए दे देती हूँ। ये तो देने जाना ही है मुझे, वो दोनों सूट भी दे देती हूँ। अब घर जाके हिमांशु कह रहा है घर आके फटाफट से एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करेंगे दोनों, पतला होना है भाई। हाँ कौन सा नीला? हो रहा जल्दी जा, मैंने काम करना। जा रही हूँ, वो 2 सूट तो दे दो आप। मैं निहारिका की रेड वाला दे दूंगी फिटिंग होने के लिए, वो 2 भी दे दो। बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मम्मी यही पजामा पहन जाओ, इसके नीचे कुछ और पहन लो, ये तो बुरा सा लग रहा है? ये पजामा तो बुरा सा लग रहा है इसके नीचे। आप लोगों को भी नहीं लगा ना? अच्छा मुझे भी नहीं लग रहा। आपने मेरे कपड़े निकाले थे वो कहाँ रख दिए हैं? अभी जो गरम कपड़े निकाले थे। तो गाइज मैंने वो पजामा चेंज कर लिया क्योंकि बुरा लग रहा था। मम्मी बोली क्या कबाड़न सी बन के जा रही है, तो मैंने जीन्स डाली। तो कितनी निकलेगी दिखाना। सूट दिखाती हूँ मैं कौन सा सिलने के लिए लेके आ रही हूँ। है इतनी तो बहुत है लेंथ। अरे हाँ ऊपर जाएगी, वही है, वो है मीडियम लेंथ आएगी ना। ये रहा, अच्छा है सूट। और दूसरा दिखाना। यही दिखाने की तरह टाइम नहीं हो रहा पूरा। एक ये वाला सूट है। अरे पागल हो क्या, अजीब बात करते हो। ये आप अपना लाए होगे ना जब भी मेरे को चिड़चिड़ कर रहे हो। एक ये वाला सूट है, इस पे ना ऑरेंज दुपट्टा है भाई, ऑरेंज कलर का। इसकी चुन्नी भी बड़ी प्यारी है। इनको पन्नी में तो डाल दो मम्मी। मैं ना डालती कुछ। क्यों? पन्नी में तो डाल दो एक बार। मम्मी एक बार पन्नी में डाल दे ना, पन्नी में डाल दे। अरे एक बार वहां से ले ले मम्मी, एक बार पन्नी में डाल दो मम्मी। एक बार कपड़े धोने बहुत सारे। मम्मी एक बार पन्नी में डलवा दो सूट। मैं है उस पे रखी दे उस पे तो एक बार डलवा दो पन्नी में। गीले हो गए, मैंने कपड़े धो लिए। जाओ देख मेरी स्टोरेज ने काम खत्म करना है। इसकी चुन्नी दिखाऊंगी आपको, ये देखो ये है इसका दुपट्टा। इस पे चारों तरफ यही वाली लेस है, ये वाली दिख रही होगी आपको, चारों तरफ है, चारों पल्लों पे। ये है इसकी बॉटम, और इसके गले पे ना ये वी नेक का वर्क है, ये रहा। तो अभी फटाफट चलते हैं, मैं और यूँ लेट। गाइस मैं हो रही हूँ बहुत ज़्यादा लेट क्योंकि 1:30 बज चुका है और ना बैंक बंद हो जाएगा, इसलिए मुझे फटाफट। ये गायों से ना मेरे को इतना डर लगता है बहुत ज़्यादा, ये पता नहीं कहाँ जाएंगी।
कैसे निकलूं समझ नहीं आता। गायों से बच के निकला ही मैं। सूट दूंगी मैं आके चाची को। अभी मैं फटाफट से ऑटो ले लेती हूँ। कल जब हम मार्केट गए थे ना, तो उसके बाद क्या हुआ था, वहाँ मार्केट जाने के बाद हमें इतनी भीड़ मिली। एमसीडी वाले आ गए थे। एमसीडी वाले आए तो फिर हमने जो सामान, दृश्य था हाथ में मम्मी के, तो मम्मी के वैसे ही दर्द हो रहा था। मेरे से भी इतनी देर नहीं पकड़ा जाता दृश्य, मेरे भी हाथ में दर्द होने लग जाता है। फिर हम कुछ भी नहीं, एक दुपट्टा लेके आए, फैब्रिक लेके आए ड्रेस बनवाने के लिए। वो ड्रेस बन जाएगी जब ड्रेस दिखाऊंगी। दुपट्टा मैंने आपको दिखाई दिया और सूट मैं ले आई। अभी सूट लेने का टाइम नहीं था, पहले बैंक जा रही हूँ। बैंक जाने के बाद फिर मैं सूट लूँगी सिलने के लिए, और कहाँ सिलवाती हूँ ये भी दिखाऊंगी। और जो रेड दिखाया है ना सूट, उसकी थोड़ी सी फिटिंग करानी है मुझे। बस बैंक पहुँचने वाली हूँ, घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट का रास्ता है मुश्किल से। और मेरी जो छोटी वाली बुआ है उनका घर भी यहीं पे है पास, मतलब हमारे घर से यूँ लगा लो आप, छोटी वाली बुआ के घर आने में 5-10 मिनट मुश्किल से लगते हैं। इतना टाइम लगता है आने के लिए। कल मैं सोच रही हूँ कि यार कौन सा कलर कराऊँ बालों में। मम्मी बोल रही है जो पूरा ब्राउन होता है ना, ब्राउन शेड जो होती है, मम्मी देख आई किसी का, तो कह रही है सारे बाल वैसे ही करा ले। अब देखती हूँ कराती हूँ यानी। एक मन कर रहा है करा लूँ, एक मन कर रहा है ना कराऊँ, क्योंकि बहुत ओवर केयर करनी पड़ती है बालों की। केमिकल यूज़ होता है तो उसके बाद केयर भी बहुत ज़्यादा डबल हो जाती है। और बाल तो मेरे हो ही रहे हैं यार खराब। शादी के टाइम से पहले कराया था, अब तो कलर चला गया है इसका। तो बैंक चलते हैं। मेरा ऑटो वाला खड़ा है, पता है अब ये ठीक करेगा कि इतनी देर हो गई है। आप बोल के 10 मिनट का गए थे, लगाया है आधा घंटा। सुनना है इसकी क्या कहता है। कहोगे बहुत देर लग गई है ना भैया? अरे भीड़ बहुत थी, मैं क्या करूं। मतलब भीड़ भी नहीं थी, पर इनका ना बहुत स्लो चल रहा है कंप्यूटर। भीड़ भी नहीं है, भीड़ तो कुछ भी नहीं है। तो गाइस आप मेरे से पूछते रहते हो कि भाभी का तो सूट कहाँ सिलवाती है, तो मैं चाची के पास सिलवाती हूँ सूट। हेलो चाची मेरे से ना यूँ बोलते हैं कि तू ऐसे ही सिलवा लेती होगी, चाची से सूट पैसे नहीं देती होगी ना तभी सिलवाती है। ऐसी बात है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो गाइस घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? पैसे। हाय गाइस, लाइक सब्सक्राइब शेयर। इसका क्या बनवाऊं? इसका प्लाजो भी अच्छा लगेगा और पैंट भी अच्छी लगेगी। कपड़ा है ज्यादा? वो ही है 2.25 मीटर। कली वाला प्लाजो तो नहीं बनेगा ना? कली वाले में तो पतली पैंट बनवा लूं, मतलब जैसी आप पहन रहे हो ये वाली। हाँ। मेरे साथ क्या हुआ, मैं बैंक गई थी। अभी बैंक जाने के बाद ना जो पन्नी थी वो मैं बैंक में ही भूल आई। सूटों की पन्नी लेके गई थी। फिर मैं आधे रास्ते में आई, जब मैं व्लॉग एडिट कर रही थी कल वाला जो मैंने अभी अपलोड किया है, तो उसमें मेरे को जब सूट दिखाई दिए ना, जब मेरे सूट याद आई। पहले ही ऑटो वाला चिंगरा हुआ था क्योंकि मैंने लेट कर दिया था। फिर मैंने उसे दोबारा कही ना, फिर कह रहा अरे मैडम आप ऐसे करते हो ये करते हो। मैंने कहा भाई तू पैसे का नहीं, फालतू ले लियो थोड़े से, तू पर मना ले चल। फिर वो ले गया, ले जाके वहाँ से सूटों की पन्नी ली। फिर मैंने चाची को सूट दिए सिलने के लिए। अभी मैं घर आई, घर आने के बाद मम्मी कपड़े धो रही थी। फिर एक बार ऊपर गई, माँ जी को देख के आई, तो माँ जी धूप में बैठी हैं, विस्की को खाना डाल रही है। चाचू चाची ऑफिस से आने वाले हैं। तो अगर आपके लाइफ में, पूरी लाइफ में अगर आपका कोई काम आएगा ना, तो वो सिर्फ आपकी फैमिली है, सिर्फ वो काम आएंगी। ये देखो जैसे मेरी बहन हुई, या मेरी एक बहन है, ठीक है, आकांक्षा नाम है उसका। वैसे मैं उसे अक्कू बोलती हूँ। मेरे से बड़ी है वो, हाइट में छोटी है पर वैसे बड़ी है। इतनी लड़ाई होती है गाइस हमारी, इतनी लड़ाई होती है। अब से नहीं, बचपन से होती है, ऐसी बात नहीं है। मेरी शादी हो गई तो अब भी लड़ाई होती है, पर
इट डजेंट मीन कि हमारी बात भी हमारी बंद हो जाती है एक महीने, मजाक नहीं करी, सच्ची में ऐसा होता है। पर फिर हम दोनों के अंदर ना एक वो बॉन्ड है कि शायद वो किसी भी रिलेशन में मुझे लगता है कि ना हो। अगर मेरे को कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े या फिर मैं किसी मुसीबत में हूँ और हमारी लड़ाई हुई है बहुत गंदे वाली, तो सबसे पहले ना वो खड़ी मिलेगी मुझे, सच में। तो इसीलिए मतलब मैं उसको अपनी सगी बहन से भी ज़्यादा मानती हूँ, ये बोल लो। लड़ाई सब में होती है यार, किस में नहीं होती, दोस्तों में नहीं होती। पर एक टाइम को मैं मतलब दोस्तों पे भरोसा ना हो तो फिर कौन काम आता है? आपके भाई बहन, ये काम आते हैं। तो इनसे कभी लड़ना नहीं चाहिए, इनसे इसलिए नहीं लड़ना चाहिए, आप इनसे लड़ लोगे ठीक है, पर आपको पता है बिना बोले आप रह ही नहीं सकते, तो फिर क्या फ़ायदा लड़ाई करने का। अगर 2 इंसान है तो उसमें से एक इंसान को चुप रहना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का है, बहन बहन का है, देवर भाभी का है, कोई भी रिलेशन है, उसमें से एक इंसान अगर समझदारी से काम लेगा ना तो कभी लड़ाई होगी ही नहीं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी ये होता है कि अगर सामने वाला गुस्से वाला है और आप शांत हो तो तुम्हारा रिलेशन बहुत अच्छा चलेगा। ऐसे ही हम मेरे और हिमांशु के अंदर है, हिमांशु के अंदर थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा है, तो जब उसको गुस्सा आता है तो मैं चुप हो जाती हूँ। ऐसे ही मेरी और मेरी बहन के अंदर है, उसको मैं भी गुस्सा बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा। ऐसे ही उसको गुस्सा आता है तो सुन लो, कोई नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि दिल की बुरी नहीं है वो, मेन बात यह है। तो फिर लड़ाई करके कुछ फ़ायदा ही नहीं मिलता है ना। सो अब ये व्लॉग अक्कू देखेगी मेरा और फिर मुझे कॉल करेगी या मैसेज करेगी, कोई बात नहीं, कर लियो बहन। इस व्लॉग के अंदर मैं बोल देती हूँ कि भाई मेरी बहन जो है ना वो लाखों में एक है। टचवुड, मैंने बहुत सारे रिलेशन देख लिए अपने, बहुत सारे, पर ये वाला जो रिलेशन है ना मेरा, ये वो वाला है टॉम एंड जेरी वाला। लड़ाई फिर मान जाना, फिर लड़ाई फिर मान जाना, फिर लड़ाई फिर मान जाना, फिर लड़ाई फिर मान जाना। लड़ाई भी ऐसी नहीं होती, आप लोगों के बीच में लड़ाई हो जाए ना तो आप बात ना करो, हमारी ऐसी लड़ाई हो जाती है, फिर हम एक हो जाते हैं। सो इस व्लॉग अब बहुत कर ली मैंने बक, इस व्लॉग को करते हैं यहीं एंड। मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।